भजन ही गाना है तो मैं भगवान का गाऊंगा ना, तो मुझे थोड़ी मुक्ति भी मिलेगी, आत्मा की शुद्धि होगी। नेताजी कैसे गा सकता हूं मैं भजन? मुझे क्या मालूम कि बंद कमरों में किस किस के साथ क्या क्या डीलिंग होती होगी, मैं तो नहीं जानता। ईश्वर के बारे में ईश्वर को नहीं जानता, पर यह तो जानता हूं कि वो डीलिंग नहीं करते हैं कमरे में बंद होके। उद्घाटन वृक्षारोपण का हो रहा है, समापन जंगलों का हो रहा है। ये तो भगवान नहीं करते हैं ना। देश में देखिए क्या त्रासदी है, नेता को भी फेकू कहते हैं और न्यूज को भी फेक न्यूज कहते हैं। ये त्रासदी है, क्योंकि इसको जो रचता है जो समाज, और रचते हुए बर्दाश्त होता है, एक दिन सिर्फ नेता ही फेकू नहीं कहा जाएगा, एक दिन आपको फेक साबित कर दिया जाएगा। और एक और खेल हो रहा है कि धर्म का बहुत इस्तेमाल हो रहा है धीरे धीरे। एक दिन आएगा जब इस राजनीति में धन का इस्तेमाल इतना हो जाएगा कि लोग उसे काला धर्म कहेंगे, और ये भी लड़ाई चलेगी कि राजनीति से काला धन और काला धर्म दोनों हटाओ। और वो दिन हमारे खोखला हो जाने का अंतिम दिन होगा, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियों का और संतों का समाज में होना जरूरी है। भले मैं जाऊं या ना जाऊं वो अलग बात है। जिंदगी से जुड़ी हमारी तमाम बेचैनियां, जिनका अंतिम समाधान भले ना वहां मिलता हो, आराम जरूर मिलता है, उनका होना बहुत जरूरी है। आज आप हर संत को मैं देख रहा हूं कि वो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंसियों में घुस गए हैं और हमेशा सरकार के प्रतीक बनते चले जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें संतों की ज़रूरत है। जो नास्तिक हैं, मैं कर्मकांडी आदमी नहीं हूँ, बहुत पूजा पाठ वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं नास्तिक नहीं हूँ। पढ़ता लिखता रहता हूँ धार्मिक चीज़ों को भी, तो मुझे एक बात लगता है कि हम सब वो नहीं रहेंगे तो जिंदा लाश बन जाएंगे। अभी भी ये लोग हमारे भीतर सत्य के बहाने ही सही, नैतिकता का एक मापदंड जरूरी है, ये बताते रहते हैं। लेकिन जब वो सरकार के सारथी हो जाएंगे, कहां जाएंगे हम लोग? किसके पास जाएंगे हम अपने बेचैनियों के दिनों में? वो एक अलग डिपार्टमेंट है, मीडिया का अलग डिपार्टमेंट है, सेना का अलग डिपार्टमेंट है, जिंदगी में अलग अलग चीजों को देखने के लिए। सबका एकीकरण हो रहा है। क्या उस एकीकरण से जन कल्याण भी हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये एकीकरण जो है लोकतंत्र के ही नहीं, जन कल्याण की तमाम भावनाओं के खिलाफ भी है। हमारी बौद्धिक विविधता, भारतीयता क्या है? पारस्परिक संवाद है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में कितनी बहस हो गई। आज कहेगा कि शंकराचार्य हैं और आप बहस कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? शंकराचार्य हैं तो उन्हीं से तो करेंगे, और किससे करेंगे? फिर जो जानता है, जो ज्ञानी है, अगर हम उससे बहस नहीं करेंगे तो किसी मूर्ख से करेंगे। तो ये एक जो समाज में, और ये जो संतों की जो परंपरा बची हुई है। मैं यहाँ आने से पहले केदारनाथ जी में बापू का भाषण टीवी में देख रहा था, कथावाचन, तो सोच रहा था कि ये क्या कोई नई परंपरा है? नहीं। जब मैं छोटा था 6-7 साल का, अपने मोहल्ले में, तो वहाँ एक स्काउट गाइड का बड़ा सा कैंपस था। तो वहाँ कोई संत आते होंगे, ऐसे ही 6 महीने 2 महीने पे बड़ा सा कार्यक्रम लगता था, इसी तरह से जैसे आज का लगता है। और लोग आते थे, कुछ पूजा की जगह बन जाती थी, वहाँ परिक्रमा करते थे, हम भी उसमें परिक्रमा लगा लेते थे, कुछ भाषण सुन के आ जाते थे, कुछ कथाएं सुनकर आ जाते थे। तो एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ हम धर्म वगैरह के बारे में बात करते हैं। जब तक दुनिया धर्म को खारिज नहीं करती कि ये ठीक है, हम इसे समाप्त मान लेते हैं, तब तक तो वो है। तब तक तो उसकी जो रचनाएं हैं, जो विद्वता है, उसको कहां फेंक देंगे आप? उस पर कौन विचार करेगा? क्या किसी ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? बात करने वाले जितने भी हैं, आप जानते हैं वैसी कोई यूनिवर्सिटी? संस्कृत के नाम पे लोग दंगा करा देंगे। एक भी आदर्श संस्कृत कॉलेज बता दीजिए आप, जहां हम चले जाएं इस बात के कि भाई जो संस्कृत की परंपरा है उसके हिसाब से हम बहस करेंगे, जो सवाल होगा वो हम सवाल करेंगे, जो भी मेरा सवाल होगा। तो धर्म क्या करता है आपको? जो सन्यासी लोग आपको क्यों इतना बताएंगे? वो ये कहते हैं, सिंपल बात ये है कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप सत्य के करीब पहुंचोगे। तो सत्य के करीब किस लिए पहुंचना है? कोई ऑफिस तो है नहीं, सत्य घर तो है नहीं कि शाम को पहुंच जाना है। उससे आपके भीतर साहस का संचार होगा, और आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ व्यक्ति ही इंसान होता है। वही दूसरे को प्यार कर सकता है।
इसी में संतों की एक भूमिका है, रही है। अच्छे बुरे संत चाहे जो भी हों, पर उनकी भूमिका है। बहुत सारे अच्छे संत हैं जिनकी भूमिका है। मैं तो आ रहा था तो मैं कह रहा था हमारे साथ जो थे कि इनकी वजह से हिंदुस्तान की तमाम बेचैनियां ज्वालामुखी की तरफ फटने से रह गईं। क्या भारत में योग को 21 जून ने बचाया था? नहीं बचाया था ना। वो कौन लोग थे कि बिना टीवी के बगैर भी अलग अलग आश्रमों में योग की परंपरा को बचाए रखे? 1960 के अमेरिकी टेलीविजन में एक फिल्म देख रहा था। वो फिल्म ही 1965-66 की है और वहां के राष्ट्रपति की फिल्म है कि कैसे वो मीडिया को कंट्रोल करके वो सारा गेम करता है। तो वो राष्ट्रपति एक टीवी कार्यक्रम देख रहा है और उस कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग अमेरिका उसका नाम है, यही नाम है मेरे ख्याल से। और उस टीवी कार्यक्रम में एंकर के साथ एक लड़की है जो योगा कर रही है। तो कैसे पहुंच गया योगा वहां 1960 में? तो एक डिफरेंट फेक रियलिटी आपको यकीन दिलाई जा रही है कि आज से ही मंगलवार से, पिछले मंगलवार से आप सेना का सम्मान करने लगे हैं। मत रहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए। आप धर्म के करीब जाइए, सत्य का अनुसंधान कीजिए, साहस लाइए, आत्मविश्वास लाइए। एक दूसरे से प्यार कैसे बढ़ेगा? इतने शक्की हम लोग हो जाएंगे एक दूसरे से करने, तो हासिल क्या हो गया? इतना शक्की, इतना नफरत, इसकी जरूरत नहीं है।